नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे त्रिशाप, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। हल्के से विस्फोट के साथ वहां की जमीन से उबले उस फवारे के रूप में, और वो फवारा पानी का नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कीड़ों का फवारा था। बुड़ुम! जिन्होंने तुरंत ही भोकाल पर आक्रमण कर दिया। ओह, मेरे शरीर के मांस की गंध पाकर ये कीड़े धड़ा के सीने को फाड़कर निकले हैं। मुझे चट कर जाने के लिए। मुझे उन्हें अपने शरीर से दूर रखना होगा। और इन्हें अपने से दूर रखने का मात्र एक ही उपाय है, उन्हें अपने शरीर से नोचकर दूर फेंकना, क्योंकि तलवार से मैं इतने छोटे कीड़ों को काट नहीं सकता। मांसभक्षी कीड़ों को अपने शरीर से दूर रखने का भोकाल ने जो उपाय सोचा था वो ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। बेकार है, इस तरह इन कीड़ों को अपने से दूर रखने का प्रयत्न करना बेकार है, क्योंकि मैं जितने कीड़ों को अपने शरीर से नोचकर फेंक रहा हूं उससे अधिक मेरे शरीर पर चढ़ते जा रहे हैं। अब तो इनसे बचने का एक ही उपाय है, मैं इस दीवार को तोड़कर यहां से बाहर निकल जाऊं। नहीं निकल सकता। ये दीवारें तो मानो इस्पात की बनी हुई है। मेरी ढाल के भीष्म प्रहार के इन पर खरोच भी नहीं पड़ी, यानी किसी भी तरह यहाँ से निकलना संभव नहीं है। डना! अगर ऐसा है तो फिर मेरे लिए अपने मांस को इन मांसभक्षी कीड़ों से बचाना संभव नहीं। आह! भोकाल के कंठ से निकली चीख से वो विचित्र कोठरी गूंज उठी। अचानक भोकाल की चीख पर हावी होता चला गया वो ठहाका। हा 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 हा। इस संकट से बचना कठिन नहीं, लेकिन बचा वही है जो इस प्रश्न का उत्तर खोज पाया है कि जब किसी का सहारा ना हो तो किसका सहारा होता है। उफ, ये आवाज निश्चय ही मेरी मदद के लिए गूंजी है। ये आवाज मेरे किस मददगार की है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु उसने मुझे यहाँ से बचने का एक रास्ता सुझा दिया है, और वो ये कि मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजूं कि जब किसी का सहारा नहीं होता तो किसका सहारा होता है। किसका सहारा होता है मुझे सोचना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। ये कीड़े मेरे मांस को खाकर मुझे कंकाल में बदल दें उससे पहले ही। आ गया समझ में। जब किसी का सहारा नहीं होता है तो किसका सहारा होता है? ईश्वर का। यानी ऊपर वाले का। इसका अर्थ है कि मुझे भी ऊपर ही सहारा मिलेगा। मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन अगर जाने के लिए मुझे इस दीवार पर चढ़ना होगा, और बिना सहारे के इस चिकनी दीवार पर चढ़ना असंभव है। लेकिन मुझे इस असंभव को संभव बनाना होगा, और उसके लिए मुझे दीवार पर चढ़ने के लिए ये उपाय अपनाना होगा। ओह, जैसे ही मैंने ऊपर उठना आरंभ किया वैसे ही उन असंख्य कीड़ों ने एकत्रित होकर ऊपर उठना आरंभ कर दिया है। अब देखना यह है कि मैं इस तरह चढ़ता हुआ ऊपर वाली दीवार तक पहले पहुंचता हूं, या ये कीड़े मुझे खाने के लिए मुझ तक पहले पहुंचते हैं।
जीवन बचाने के एक कठिन संघर्ष से गुजर रहा था भोकाल। और सच्चा महाबली वही होता है जो कठिन संघर्ष में आसानी से विजय हासिल कर लेता है। भोकाल ने भी स्वयं को सच्चा महाबली सिद्ध कर दिखाया था। बड़ा आश्चर्य, नीचे की चारों दीवारें इस्पात की तरह मजबूत थी, जबकि ऊपर की ये दीवार पत्ते की तरह कमजोर है, जो मेरी ठोकर लगते ही टूट गई। केनू का वो ढोर मुझ तक पहुंचने जा रहा है, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं बिना कोई क्षण गवाए इस दीवार के दूसरी तरफ कूद जाऊं। भोकाल कूद गया और दूसरी तरफ छपा। ओह, ये तो मैं एक अत्यंत सुंदर, सुगंधित और दूधिया से पानी की झील में आ गिरा। अरे, ये क्या हो रहा है? जैसे ही मैं इस झील में आया, वैसे ही इस झील का दूधिया और सुगंधित पानी तेजी से सूख रहा है। ओह, कुछ ही क्षणों में झील का पानी ऐसे सूख गया जैसे सदियों से इसमें पानी था ही नहीं। कैसे हुआ ऐसा? और ये मैं अब किस स्थान पर आ पहुंचा हूं? ये स्त्रीलोक है, और स्त्रीलोक में किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। यही कारण है कि तुम्हारा स्पर्श पाते ही हमारा वो दूधिया और सुगंधित पानी की झील सूख गई, जो संपूर्ण स्त्रीलोक के रूप और सौंदर्य का कारण थी। तुमने हमारी रूप और सौंदर्य की रक्षक झील को सुखाकर हमें बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। अगर हमारे लोक में शस्त्र का प्रयोग वर्जित ना होता तो अब तक हम तुम्हारी गर्दन काट चुके होते, परंतु हमें इतनी बड़ी हानि पहुंचाकर तुम बच नहीं सकते। हम तुम्हें साफ देते हैं कि कल भोर की किरणों के साथ भी तुम भी स्त्री बन जाओगे। ओह, जो कुछ हुआ वो ना मैंने जानबूझकर किया है और ना इसमें मेरा कोई दोष है। इसलिए हे देवियों, अनजाने में मुझसे हो गए अपराध को क्षमा करो और कृपया अपने सांप को वापस लेने का कष्ट करें। भोकाल के शब्दों में भरी याचना और पीड़ा को स्त्रीलोक के रानी ने खूब समझा। अब क्षमा मांगने से कुछ नहीं हो सकता। भुगतना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि हमारा सांप मिथ्या नहीं जा सकता। परंतु यदि वास्तव में ही तुमने यह अपराध अनजाने में हुआ है और यदि तुमने सच्चे हृदय से क्षमा मांगी है, तो तुम्हारे स्त्री बनते ही उस झील में पुनः जल भरना आरंभ हो जाएगा। शीघ्र ही यह झील जल से पुनः भर जाएगी और तुम हमारे सांप से मुक्त हो जाओगे। दूसरे क्षण स्त्रीलोक की रानी के हाथों से निकला फूल भोकाल के चेहरे से टकराया। ओह! भोकाल को तुरंत ही अपना मस्तिष्क अंधेरे में डूबता प्रतीत हुआ और फिर भोकाल को ऐसे लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल ने स्वयं को एक अन्य विचित्र स्थान पर पाया। अद्भुत! ये कहाँ आ गया मैं, और अभी कुछ क्षण पहले मैं कहाँ था? लगता है जैसे मैंने कोई सुंदर स्वप्न देखा था। खैर, अगर वो स्वप्न मुझे याद नहीं आ रहा तो मुझे इसके लिए अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं डालना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए ताकि मैं शीघ्र ही यहाँ से निकल सकूं। भोकाल ने अपने बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ
एक तो घावों से रिश्ते खून ने मुझे कमजोर कर दिया है, ऊपर से भूख भी लगी है। शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए कुछ खाना होगा। आम के आकार के ये फल खाने के लिए एकदम उचित रहेंगे। अब ठीक है, पेट भर गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। भोकाल ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसकी आंखें आश्चर्य से उबलती चली गई। ओह, ये अचानक क्या हुआ? अभी तक जो प्राणी छोटे छोटे थे, वे अचानक इतने भीमकाय कैसे हो गए? और ये सभी भीमकाय प्राणी तेजी से मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। मुझे अपने पैरों तले रौंद देने के लिए मुझे इनसे बचना होगा। ओह, ये क्या? ये विशालकाय चट्टान से टकरा गया मैं। नहीं, ये कोई चट्टान नहीं, बल्कि कोई विशालकाय फल है जिसे किसी ने खाकर यहाँ फेंक दिया है। एक क्षण, मुझे तो ये फल वही लग रहा है जिसे मैंने खाया था। यानी यहाँ की सभी वस्तुओं के साथ ये फल भी विशालकाय हो गया है। नहीं, कहीं कुछ विशालकाय नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि फल खाते ही मैं इतना सूक्ष्म हो गया हूँ कि मुझे हर वस्तु विशालकाय लग रही है। और मेरे इतने सूक्ष्म शरीर को यहाँ के प्राणी अपना आहार समझकर खा जाना चाहते हैं, और ये ऐसा कर भी डालेंगे, क्योंकि इनकी संख्या सहस्त्रों में है और मैं यहाँ अकेला हूँ, किसी के पंजों में। या किसी की जीभ में मैं फंसी जाऊंगा। मुझे बचने के लिए अतिशीघ्र कुछ करना होगा। परंतु क्या? सूक्ष्म हो चुके भोकाल की उस समस्या को हल करने के लिए तभी वहां गूंजी वो आवाज। इस तरह तेरा बचना कठिन है भोकाल, अपने को हरा करके तू जीत पाएगा। ओह, मेरी सहायता करने वाली ये आवाज एक बार फिर गूंजी। किसकी है ये आवाज? इस रहस्यमयी स्थान पर वो कौन है जो देख भी रहा है और मेरी सहायता भी कर रहा है? लेकिन वो मेरी सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहा है। अपनी सहायता के रूप में वो मेरे सामने एक विचित्र सी पहेली रख देता है, और उस पहेली का हल बड़ा मुश्किल होता है। इस पहेली का हल भी बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, अगर मैं खुद को हरा दूं तो भला मुझे भक्षण करने को तत्पर विशालकाय कीड़े मकोड़ों से मैं कैसे बच पाऊंगा? चट नहीं कर जाएंगे ये मुझे? अपने को हराकर ही मैं इनसे बच सकता हूँ। कहीं इस पहेली का कोई दूसरा अर्थ तो नहीं? ओह, इनसे बचने के चक्कर में मैं इस लंबी लंबी घास के मैदान के पास आ पहुंचा हूं। इस मैदान के कारण अब अपने पीछे लगे भक्षकों से मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है घास के इस मैदान को देखकर मुझे पहेली का हल सूझ गया। वास्तव में अपने आप को हराने का अर्थ ये नहीं कि मैं हार जाऊं या पराजित हो जाऊं। इसका अर्थ है कि मैं स्वयं को हरा कर लूं, यानी हरे रंग में रंग लूं। और इस स्थान पर अपने को हरा करने का मेरे सामने एक साधन है कि मैं हरी हरी घास के मैदान में प्रवेश कर जाऊं। भोकाल ने जैसे ही हरी हरी घास के मैदान में प्रवेश किया, वैसे ही, वाह, पहेली का हाल मैंने एकदम सही सोचा। जैसे ही मैंने स्वयं को हरी हरी घासों के झुंड में छिपाकर खुद को हरा कर लिया,
वैसे ही सभी प्राणी वापस लौट रहे हैं। महागुरु को धन्यवाद दूं कि मैं बच गया। ओह, ये क्या? ये घास के ढेर के साथ कहाँ खींचा जा रहा हूं मैं? उफ, क्या है नया संकट? जो नई मुसीबत सूक्ष्म आकार वाले भोकाल की समझ में नहीं आ रही थी। अगर भोकाल सामान्य होता तो वो एक क्षण में समझ जाता कि इस समय वो जिस नई मुसीबत के शिकंजे में जा रहा था वो घास खाती हुई उस गाय का जबड़ा था। जिसने पलक झपकते ही भोकाल को अपने पेट में पहुंचा दिया था। गड़प, भोकाल पेट में पहुंच चुका था। और भोकाल को इसकी खबर नहीं थी। ओह, ये कहाँ आ गिरा मैं? ये तो बड़ा ही रहस्यमय स्थान है। चारों तरफ विचित्र सा अंधकार फैला हुआ है। इसी के साथ यहाँ मुझे श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही है। मैं अगर यहाँ से तुरंत ही बाहर नहीं निकला तो मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन यहाँ से निकलूंगा कहाँ से? पिलपिली धारा वाले इस अंधकार भरे स्थान से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। ओह, ये एकाएक मुझ पर वर्षा सी कैसी होने लगी? ओह नहीं, यह वर्षा तो बहुत ही विचित्र है। यह तो धीरे धीरे मेरे शरीर को पिघला रही है। मुझे तुरंत ही इस वर्षा वाले स्थान से दूर भागना होगा, नहीं तो मैं पूरी तरह गलकर रह जाऊंगा। भोकाल तेजी से भागा, लेकिन भागता ना रह सका। ओह, मैं तो फिसल गया। कहाँ जा रहा हूं मैं इस तरह फिसल कर? गड़प, ओह, ये मैं कहाँ आ गिरा? किसी ऐसे तालाब में जिसका जल गाढ़ा और बदबूदार और रक्त की तरह लाल है। एक क्षण, रक्त की तरह लाल क्यों? ये रक्त ही तो है। यानी मैं गोल गुफा रूपी रास्ते से फिसलता हुआ रक्त के इस कुंड में आ गिरा हूं। अचानक धमाका सा हुआ भोकाल के मस्तिष्क में। रक्त का कुंड, चारों तरफ पिलपिला स्थान, शरीर को पिघलाने वाली वर्षा, गोल चिकनी गुफाओं जैसा स्थान, ये सभी बातें एक ही बात सुझा रही है कि मैं इस वक्त किसी के पेट के अंदर हूँ। और इतनी बड़ी एवं मोटी नसों नाड़ियों को देखकर इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि जिस पेट के अंदर मैं मौजूद हूँ वो किसी पशु का पेट है। मुझे तुरंत ही इस पेट से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं इसी पेट में फंस जाऊंगा। और निकलने के लिए मुझे इस पेट को फाड़ना होगा। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा कर के चेक करो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जाके उनको लाइक करो, फॉलो करो। और सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखे हैं, उन सबको भी जा कर के देखो और एंजॉय करो। ओके।